मैं आज आपको एक ऐसा फ़ाइल बता रहा हूँ जिससे आप आपके ऑफ़िस का काम बहुत ही ईज़ी से कर पाओगे। ज़्यादातर क्या होता है कि आपके कई फ़ाइल, कई ड्राइव्स में आप सेव करते हैं। हर बार आपको क्या करना होता है और उस ड्राइव में जाकर, उस फ़ोल्डर में जाकर उस फ़ाइल को ओपन करके देखना होता है। लेकिन मेरे इस फ़ाइल से जो फ़ाइल मैंने बनाई हुई है इंडेक्स फ़ाइल, उससे क्या है कि जस्ट आप एक क्लिक से आपकी फ़ाइल ओपन कर पाओगे। और ये इंडेक्स फ़ाइल यूज़र नेम पासवर्ड से रिस्ट्रिक्ट हुई है। बोले तो सिक्योरिटी रखी हुई है। जैसे मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालता हूँ। अगर यूज़र नेम पासवर्ड मैंने गलत डाला तो ये ओपन नहीं होगा, बराबर। यूज़र नेम एंड पासवर्ड आर इनकरेक्ट, एंटर करेक्ट पासवर्ड। ओके, अब मैं करेक्ट पासवर्ड डालता हूँ, तब जाके ये इंडेक्स फाइल ओपन होगी। तब तक ये इंडेक्स फाइल ओपन नहीं होगी। और ये पासवर्ड किस तरह से डालना, उसका कोड क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ओके, राइट, ये इंडेक्स फाइल ओपन हो गई, बराबर। अब इंडेक्स फाइल में अगर आप यहाँ पर अभी 5 आइटम्स मैंने रखे हुए, जैसे फाइल नेम, हेडलाइन है, फाइल नेम, फाइल टाइप, लिंक, अपडेटेड ऑन एंड रिमार्क्स। ओके, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप ये जो फाइल्स है ना, ये फाइल्स आपने डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर में रखी हुई है, समझो। ओके, अब जस्ट यहाँ से एक ही क्लिक में आप ओपन कर पाओगे। देखिए, आप एक ही क्लिक में आप ओपन कर पाएंगे। आपको फोल्डर में जाकर, वो ड्राइव में जाकर, उस फोल्डर में जाकर आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, बराबर। और यहाँ पर जो अपडेट किया, अपडेट करने के बाद सेव कर दो, क्लोज करो, सेव करो। ओके, सेव करके क्लोज कर दीजिए। जैसे यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ फाइल भी मैं ओपन करता हूँ यहीं से। हो गई ना ओपन, राइट। देख लो, बंद कर दो। फिर से एक और एक पीपीटी भी है, देखो, पीपीटी, पावर पॉइंट ऑफ पावर पॉइंट की फाइल भी है ना, राइट, लाइकवाइज। और अभी ये वेबसाइट भी है, देखो, मेरा खुद का वेबसाइट है। यानी इसका मतलब है कि आपके कुछ वेबसाइट जो आप फ्रिक्वेंटली चेक करते हो, उस वो भी आप इस लिंक के द्वारा सेव कर पाओगे, इस फाइल में सेव कर पाओगे। आपको हर बार जाकर ये क्या बोलते हैं, एड्रेस बार में टाइप वो यूआरएल टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, एक बार यूआरएल इसमें सेव कर दिया, समझो, जस्ट यहीं पर आप यहीं से आप एक्सेस कर पाओगे। अब बताता हूँ किस तरह से, जस्ट एक डेमो बताता हूँ इस तरह। उसके बाद इसका जो कोड है वो एक्सप्लेन करूँगा। और ये जो फाइल है ना, फाइल का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आप खुद भी यूज़ कर पाओगे बिना कोई झिझक के। ओके, राइट। देखिए, एक बार आपको डेमो बताता हूँ। अगर इसमें और एक 6th आइटम आप ऐड करना चाहो तो किस तरह से ऐड कर पाओगे, देखिए। यहाँ पर एक पासवर्ड आपको टाइप करना होगा। पासवर्ड भी आप खुद ही सेट कर पाओगे। ओके, राइट। अब देखो, राइट, एक मिनट, क्लिक करने से पहले यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं कर पा रहे थे आप, बराबर। देखिए, और कहीं पर भी, राइट। अब देखिए, यहाँ पर पासवर्ड टाइप करने के बाद मैं क्लिक मी एडिट पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर टाइप कर पा रहा हूँ, है ना, राइट, राइट। ओके, अभी मैं एक फाइल इसमें ज्वाइन कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। और फाइल कौन सी है देखेंगे एक बार। ये एक फाइल है, देखिए। ओके, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के लिए क्या करना होगा, इसे क्लोज कर दीजिए। अब लेटर फ्रॉम, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना, उसका जस्ट नाम टाइप कर दिए, डिफरेंट लेटर फ्रॉम सेक्रेटरीट। आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं, कहीं कलेक्टरेट में काम करते हैं, कहीं ये अपनी खुद की ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं ना। ओके, राइट। ये कौन सी तरह की फाइल है, पीडीएफ फाइल है ना। कौन सी फाइल है, देखो, मोड, उसका फॉर्मेट क्या है, पीडीएफ फॉर्मेट है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपको ये ड्रॉप डाउन मिलेगा, ओके, पीडीएफ। और यहाँ पर क्लिक में टाइप कर दीजिए और इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए। और यहाँ पर लिंक आ रहा है ना, लिंक,
लिंक पर क्लिक कीजिए और प्लेस इन दिस एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। अब एग्जिस्टिंग फाइल या फिर आपको कौन सी फोल्डर से आपको वो फाइल सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर दीजिए। इम्पोर्टेंट फाइल्स, ओके, इसमें है वो फाइल, इसको जस्ट क्लिक करके ओके कीजिए। और ये कब आपने इसको लिंक किया वो कीजिए, या फिर कब आपने एडिट किया था वो डेट डाल दीजिए। आज का डेट है फिर 2025, ओके। उसके बाद जस्ट ये लॉक पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप टाइप नहीं कर पाओगे। अब उस फाइल को आप एक्सेस करना चाहते हो तो एक्सेस कर पाओगे, देखिए। है ना, राइट, इस तरह से, ओके। अब ये जो इसके लिए जो क्या बोलते हैं VBA कोड है ना, वो VBA कोड मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर डेवलपर टैब है, देखिए, डेवलपर मेनू। अब अगर ये डेवलपर मेनू आपके यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, फाइल में जाकर मोर ऑप्शंस में जाकर कस्टमाइज रिबन है ना, कस्टमाइज रिबन में यहाँ पर डेवलपर है, देखो। अगर ये अनचेक रहा तो चेक कीजिए, चेक करके ओके कीजिए। अभी फ़िलहाल तो चेक किया हुआ है, इसलिए आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके, राइट। ये डेवलपर टैब पर क्लिक कीजिए, विजुअल बेसिक पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर 4 VBA कोड लिखे हुए, 1 2 3, और ये दिस वर्कबुक का एक कोड लिखा हुआ है। पहले दिस वर्कबुक का एक कोड, इस कोड को हम जान लेते हैं। ये एक्टिव विंडो डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार रहता है ना, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार, इसको ट्रू रखा हुआ है। एक्टिव विंडो डिस्प्ले हेडिंग्स है ना, ये हेडिंग्स, इसको भी ट्रू रखा हुआ है। और डिस्प्ले स्टेटस बार, फॉर्मूला बार, ओके, शो टूल बार, ये भी ट्रू रखा हुआ है, ओके, राइट। इसके बाद दिस वर्कबुक अनप्रोटेक्ट पासवर्ड, जस्ट फिलहाल तो मैंने एक रखा हुआ है, चाहिए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। और शीट का जो वर्कशीट का पासवर्ड है भी सेम रखा हुआ है। ये दिस वर्कबुक अनप्रोटेक्ट पासवर्ड क्या रहता है बोले तो, आप ये जो सीट है ना, सीट को किसी भी हालत में डिलीट नहीं कर पाओगे जब तक वो पासवर्ड जो यहाँ पर VBA कोड में लिखा हुआ है ना, वो पासवर्ड यहाँ पर टाइप नहीं करोगे तब तक, ओके। तो इससे क्या होता है कि अपना जो वर्कबुक और वर्कशीट है सारे के सारे प्रोटेक्ट रहते हैं विथ पासवर्ड, ओके, राइट। अभी वो विजुअल बेसिक देखेंगे, राइट। और दूसरा क्या है कि और एक विंडो रहता है, लॉगिन विंडो, वो भी एक वर्कशीट है। वो वर्कशीट मैं आपको बताता हूँ। वर्कबुक को अनप्रोटेक्ट करके पासवर्ड क्या था, KVR 1 2 3 4, ओके। देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, राइट क्लिक कीजिए, अनहाइड कीजिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा ना, ये विंडो है, लॉगिन विंडो, ओके, राइट। इससे क्या होगा बोले तो, जब आप अपना ये जो एक्सेल फाइल ओपन करोगे ना, तुरंत ही क्या ओपन होगा, लॉगिन विंडो ओपन होगा, है ना, लॉगिन विंडो ओपन होगा। उसके बाद क्या होगा बोले तो, ये जो लॉगिन विंडो से, ये जो दिस वर्कबुक के कोड से लॉगिन विंडो में चले जाओगे आप, ये इस लॉगिन विंडो में। ये लॉगिन विंडो क्या बता रहा बोले तो, यहाँ पर F6 में यूज़र नेम टाइप करना है, एक मिनट, F6 में यूज़र नेम टाइप करना, देखिए, और F7 में आपको पासवर्ड टाइप करना है। अगर ये टाइप नहीं किया तो क्या कहेगा मैसेज बॉक्स, एंटर पासवर्ड, और एंटर्ड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ओके। अगर ये दोनों सही है, इफ रेंज F6 एंड वैल्यू राजेश, चाहिए तो यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं यूज़र नेम पर, और पासवर्ड भी कुछ भी रख सकते हैं आपके हिसाब से। ये कोड भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ओके। अगर F6 वैल्यू राजेश एंड F7 वैल्यू राजेश @1234 है तो आगे बढ़िए, इंडेक्स फाइल ओपन कीजिए, इंडेक्स वर्कशीट ओपन कीजिए करके बता रहा है ये कोड, बराबर।
है ना। अगर ये पासवर्ड गलत है तो मैसेज बॉक्स आएगा एंटर यूज़र नेम पासवर्ड आर इनकरेक्ट, एंटर करेक्ट पासवर्ड करके आएगा, है ना। इसके बाद और एक कोड ये है, आपके शीट को लॉक करता है। ओके, ये जो लॉक ऑल शीट है ना, इसको लॉक कर देता है। और उसके बाद जो क्या बोलते हैं इंडेक्स है ना, इंडेक्स को एडिट करने के लिए भी एक कोड बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए C5 बोले तो ये जो सेल है ना, इस सेल में सेल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, देन मैसेज बॉक्स विल डिस्प्ले एंटर करेक्ट पासवर्ड टू एडिट इनबॉक्स। अगर 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड आपने टाइप नहीं किया तो ये मैसेज बॉक्स आएगा। अगर सही है तो क्या होगा, ये B9 से लेकर F100 तक का जो B9 से लेकर F100 तक का जो सेल्स है ना, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस अनलॉक हो जाएंगे, लॉक नहीं रहेंगे। ओके, आप कुछ भी टाइप कर पाओगे। उसके बाद ये जो शीट है ना, फिर से ये जो वर्कशीट है ना प्रोटेक्ट हो जाती है। और ये जो एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद फिर से आपको क्या करना होगा, लॉक पर क्लिक करना होगा। लॉक पर क्लिक करोगे तब जाके ये कोड अप्लाई होगा लॉक इंडेक्स का। लॉक इंडेक्स का कोड क्या कर रहा है, B9 से लेकर F10 का जो सेल्स येलो कलर में था ना, उसे लॉक कर देगा, प्लस येलो कलर रिमूव कर देगा। और ये जो वर्कशीट है ना, इंडेक्स का वर्कशीट, उसको लॉक कर देगा और वर्कबुक को भी लॉक कर देगा। देन आफ्टर आपको एक मैसेज बताएगा सेव्ड सक्सेसफुली थैंक्स करके, बराबर। देखिए एक बार, फिर से एक बार देखते हैं। ओके, यहाँ पर से देखिए ये फाइल ओपन हो रही है। आपको ड्राइव में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ड्राइव में जो फोल्डर में ये फाइल है उस फोल्डर में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप एक्सेस कर पाओगे, है ना। बढ़िया चीज़, आपके वर्क को आप बहुत ही बेहतर बना सकते हैं इस इंडेक्स फाइल से। इस इंडेक्स फाइल का लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा। और मैंने जिस तरह से कहा था कि आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड भी यहाँ से चेंज कर पाओगे। देखो मॉड्यूल 2 में यूज़र नेम पासवर्ड मैंने अभी फ़िलहाल क्या रखा हुआ है, राजेश, और राजेश @1234 रखा हुआ है ना। वो चाहिए तो आपके हिसाब से आप चेंज कर दीजिए। ओके, ये इन्वर्टेड कॉमास है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमास, इसको रिमूव नहीं करना है, उसको हटाना नहीं है। इसके अंदर ही आपका यूज़र नेम टाइप कीजिए, आपका पासवर्ड टाइप कीजिए। ओके ना, राइट। और चाहिए तो आप ये जो दिस वर्कबुक का प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट का जो पासवर्ड है वो भी आप चेंज कर पाओगे। जैसे अगर चेंज करना है तो एक ही बार सभी का चेंज, ये जो मॉड्यूल का चेंज करना है तो आप Ctrl+H टाइप करके जस्ट KVR@1234 टाइप करके जो आप रखना चाहते हो वो पासवर्ड रखकर रिप्लेस ऑल पर क्लिक कीजिए। तो क्या होगा, ये जो पासवर्ड जहाँ KVR@1234 है वो सारे चेंज हो जाएंगे। ओके ना, राइट। एक मिनट, राइट। ये जो फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके ना। अगर इस एक्सप्लेनेशन में अगर कुछ डाउट है तो फिर से आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, राइट। थैंक यू। और मेरे इस वेबसाइट को भी विजिट कीजिए, जहाँ पर आपको मेरे ऑफलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पता चलेगा। मैं ऑफलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर MS एक्सेल में बनाता हूँ। काफ़ी सारे कस्टमर्स मेरे हैं फ़िलहाल, और ज़्यादातर रेडीमेड गारमेंट शॉप के और रेस्टोरेंट के हैं। ऑल टाइप ऑफ बिजनेस के सॉफ्टवेयर मैं बनाता हूँ। जिम का बिजनेस, रेडीमेड गारमेंट का भी सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसिंग का, रेस्टोरेंट का, और ग्राउंडनट ट्रेडर्स वाले का भी बनाया हुआ है। और ये देखिए आप लॉड्ज का भी बनाया हुआ है। लॉड्ज बोले तो होटल रूम बुकिंग का, ये ऑफलाइन है। देखिएगा ये बापटला में,
श्री राज्य लक्ष्मी यात्री निवास लॉन्च सॉफ्टवेयर। और इसमें अब मैंने डेमो भी प्रोवाइड किए हुए हैं, अब डेमो भी एक बार जाइए देखिएगा। ओके ना, थैंक यू। 1 मिनट। आप इस फाइल को अच्छी तरह से यूज़ करेंगे करके मैं उम्मीद रखता हूँ। ओके ओके, इस तरह के वीडियो को अगर और देखना चाहो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।